क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान बिना खाना खाए और बिना पानी पिए कितने दिन तक ज़िंदा रह सकता है? आज इसी कॉन्सेप्ट के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय राज सिंह राठौड़ आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस नए वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक इंसान, एक ह्यूमन बॉडी, एक मनुष्य कितने दिन तक बिना खाए और बिना पानी पिए ज़िंदा रह सकता है। तो एक साइंटिफिक रिसर्च के बाद हमें पता चलता है कि हमारे पूरे के पूरे शरीर के अंदर जो है वो 60% पानी है, 60% वाटर, 60% पानी से बना हुआ हमारा शरीर है। तो एक इंसान पानी के बिना कैसे रह सकता है, हम इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। और खाना तो कुछ अलग ही चीज़ है, क्योंकि अगर खाना नहीं खाओगे तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप काम भी नहीं कर पाओगे। तो देखते हैं कि कितने दिन तक हम खाए बिना और पानी पिए बिना जिंदा रह सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, एंड तक बने रहना, मज़ा आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं बता दूं कि हमारे इस मनुष्य के शरीर के लिए, इस हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए खाने की क्या ज़रूरियात है, खाने से क्या होगा। तो मैं बता दूं कि खाने के वजह से हमें कैलोरी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। समझ में नहीं आया? ठीक से समझाता हूँ। एक इंसान जब खाना खाता है, अगर हम रोटी खाते हैं तो रोटी के अंदर से हमें मिलता है स्टार्च, क्योंकि उसके अंदर होता है गेहूँ हमें स्टार्च देता है, और वो स्टार्च जो है वो आगे जाके ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है। ऐसे ही हम कोई मिठाई खाते हैं, कोई शक्कर वाली चीज़ खाते हैं, तो उसके अंदर जो है वो होता है सुक्रोज, और सुक्रोज आगे जाते हमारे शरीर के अंदर जो है वो एक प्रक्रिया करता है, और उधर उसके बाद जो है वो ग्लूकोज बनता है। और ये ग्लूकोज जो है वो हमारे शरीर के अंदर जो है वो ऊर्जा, एनर्जी, कैलोरी पैदा करता है, जिससे कि हमें कार्य करने में, कोई भी काम करने में मदद मिलती है। तो खाने का आवश्यकता तो हमारे शरीर को है ही। तो बात करते हैं पानी की क्या ज़रूरत रहती है। तो पानी जो है, पानी आप जिधर भी देखो हमारे शरीर के अंदर, कहीं भी कोई भी पार्ट के अंदर देख लो, आपको पानी मिलेगा। हमारे ब्लड के अंदर ले लो तो उसके अंदर भी हमें पानी मिलता है। मतलब पानी एक तरीके से हम देखें तो मनुष्य को अगर ज़िंदा रहना है तो पानी की ज़रूरत तो रहेगी ही, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जो होता है उसके अंदर भी पानी तो होता ही है। ठीक है, तो पानी और खाने दोनों की हमें ज़रूरियात तो है। अगर हम उसको बंद कर दे तो क्या होगा, उसके बारे में हम जानते हैं। तो इधर देखो, एक रिसर्च ऐसा बता रहा है कि अगर आप पानी नहीं पीते हो तो आपको क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि आपके शरीर में जो है वो पानी की कमी होना। तो डिहाइड्रेशन से क्या होता है कि चक्कर आना, थकान, मूत्र कम होना, किडनी फेलियर, और अंत में मौत भी हो सकती है। बताया ना मैंने, पानी बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। तो पानी जो है, एक वाक्य हम कह सकते हैं कि पानी जो है वो खाना खाने से ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खाना नहीं खाते चलेगा, लेकिन पानी तो पीना ही चाहिए। इसमें हम देखें तो अगर हम खाना नहीं खाते हैं, खाने की बात करें, अगर हम बिना खाना खाए रहते हैं तो शरीर में क्या क्या होता है। अगर 6 घंटे तक आप खाना नहीं खाते हो, 6 घंटे तक, तो आपका शरीर के अंदर जो है जो भी ग्लूकोज रहा है वो ग्लूकोज शरीर यूज़ करता है। अगर 24 घंटे तक आप खाने को छोड़ देते हो, कोई उपवास करता है, पता है, तो 24 घंटे तक अगर आप खाना नहीं खाते हो तो लीवर, हमारा जो लीवर होता है यकृत, उसके अंदर जो है वो ग्लाइकोजन होता है, उसको जो है वो एनर्जी के तरीके से शरीर यूज़ करता है। अगर पूरे 3 दिन तक आप खाना नहीं खाते, 1 2 3 दिन तक आप खाना नहीं खाते हो, तो क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो फैट होता है उसको ब्रेक कर देता है शरीर, और कीटोन बनाता है। उससे क्या होता है कि भूख बढ़ती है, या तो धीरे धीरे खाने की, मतलब अंदर से जो है वो धीरे धीरे घट भी जाती है भूख। अगर हम 7 दिन तक, पूरे 7 दिन तक खाने को छोड़ दे तो क्या होता है कि शरीर जो है वो ऑटोफेगी चालू करता है। वो क्या है, यानी कि खुद के जो ख़राब सेल्स है, शरीर के अंदर के जो खुद के जो ख़राब सेल्स है, उसको ही वो खाने लगता है। मतलब नुकसान करता है पूरा का पूरा हमारे शरीर को। और अगर एक सप्ताह से ज़्यादा, मतलब 1 वीक से ज़्यादा हम खाने को रोक दे तो क्या होता है कि शरीर जो है वो मसल्स ब्रेक करने लगता है, एनर्जी लेवल बहुत नीचे चले जाता है, सोचने की क्षमता बहुत कमज़ोर हो जाती है। हाँ, ये जो है वो बहुत बढ़िया लाइन है। अगर आप खाने को छोड़ देते हो 1 वीक से ज़्यादा, तो आपकी जो सोचने की क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है।
और ऑर्गन जो है वो सभी आपके जो भी शरीर के अंदर ऑर्गन्स है, जो भी अंग है, वो सभी जो है वो डैमेज होने लगते हैं। डैमेज होने लगते मतलब हड्डी में जो है वो आपको मतलब दुखावा होता है, लाइक सोचने में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फिर बीपी बढ़ जाता है, घट जाता है, सब कुछ इसी के कारण हो जाता है। तो ये तो हमने बात की कि हम खाना खाने के बिना क्या होता है, खाना नहीं खाया तो कितने दिन तक हम जिंदा रह सकते हैं। अब बात करते हैं कि पानी नहीं पीते तो क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया कि पानी नहीं पियोगे तो पक्का आप मरोगे ही, क्योंकि पानी जो है वो हमारे शरीर का बेस्ट बोले तो मतलब बेस्ट रिक्वायरमेंट है। तो बिना पानी पिए शरीर में क्या होता है उसके बारे में बात करें तो 6 घंटे तक अगर आप पानी नहीं पीते हो तो हमें प्यास लगती है और हमारा मुंह जो है वो सूखता है। मतलब ये तो आप 6 घंटे क्या 1 घंटे तक पानी नहीं पियोगे तो भी यही सिचुएशन ही होता है कि प्यास लगती है और मुंह सूखता है। अगर 12 से 24 घंटे तक मतलब आधा दिन या 1 दिन तक अगर आप पानी नहीं पीते हो तो आपको जो है वो थकान होती है, सिर दर्द भी होता है। मैंने कहा ना, खाना नहीं खाओगे तो भी सोचने की क्षमता तो कम होगी ही, लेकिन पानी नहीं पियोगे तो भी होगी, मतलब सिर दर्द होगा। 2 से 3 दिन तक अगर आप पानी को छोड़ देते हो तो ब्लड प्रेशर आपका गिर जाता है, बीपी कम हो जाता है और शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसमें गड़बड़ी होती है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक प्रकार के हम इसको न्यूरॉन सिस्टम बोल सकते हैं, जिससे कि जो है वो न्यूरॉन सिस्टम क्या करता है कि पूरे के पूरे शरीर के अंदर सभी संवेदना को बोले तो उसको आप कोई भी अगर आपको टच करे, लाइक मैंने अभी इसको इधर टच किया तो मुझे मेरे माइंड को पता चलता है कि मुझे किसी ने इधर टच किया है, तो वो काम कौन पहुंचाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से जो है हमें सब कुछ संवेदना आती है कि किसने हमें टच किया, क्या हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो है इलेक्ट्रोलाइट्स, वो भी कम हो जाता है अगर आप 2 से 3 दिन तक पानी को बंद कर देते हो। तो 4 से 5 दिन तक अगर आप पानी नहीं पीते तो क्या होगा, 4 से 5 दिन तक अगर आप पानी नहीं पीते तो आपकी किडनी फेल हो सकती है। किडनी फेल्योर, कोमा का भी खतरा है दोस्तों, और ख़ास बात यह है कि संभवतः मौत भी आ सकती है। तो ये तो थे, अगर आप खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते तो कितने दिन तक आप ज़िंदा रह सकते हो उसके बाद। अब हम बात करने चाहते हैं कि कितने लोगों ने, कौन कौन है जिसने ट्राई किया है, मतलब किसी ने हड़ताल की होगी या कोई उपवास है। उसमें फर्स्ट नंबर पर बात करें तो है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी ने 21 दिन तक, कितने, पूरे 21 दिन तक उपवास किया था। हाँ, पानी पिया था, सिर्फ पानी ही पिया था, खाना नहीं खाया था। उन्होंने 21 दिन तक उपवास किया था। उसके बाद बात करें तो हमारे शहीद भगत सिंह ने जो है वो जेल के अंदर भूख हड़ताल की थी, जेल के अंदर 63 डेज़। गाइस, सोचने वाली बात है, 63 दिन तक उन्होंने, मतलब 2 महीने के ऊपर हम कह सकते हैं, भूख हड़ताल की थी। पानी पी रहे थे तभी तो ज़िंदा रहे थे, लेकिन खाना नहीं खाया था उन्होंने, इसलिए सैल्यूट है यार उनको। फिर बात करें तो जंगल और रेगिस्तान में जो लोग फंस जाते हैं उनके बारे में, तो वो बिना पानी से ज़्यादा के ज़्यादा है ना 5 से 7 दिन ही जीवित रह सके थे। केस आए थे 2 दिन कि राजस्थान है, फिर कोई अलग अलग जो जंगल रेगिस्तान विस्तार है उसके अंदर जो पानी के बिना जब लोग फंस जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 दिन तक ही जिंदा रह सकते हैं। अब विज्ञान क्या कहता है, साइंस क्या कहता है इसके बारे में, तो कि जब आप खाना खाना या पानी पीना छोड़ देते हो तो हमारा बॉडी जो है वो सर्वाइवल मोड के अंदर चला जाता है। सर्वाइवल मोड में क्या होता है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है। अब आप पूछोगे कि यार मेटाबॉलिज्म क्या है, तो उसके बारे में मैं बात करूँ तो मेटाबॉलिज्म जो है एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिससे हमारा शरीर जो है वो खाने को ऊर्जा में बदलता है। लाइक मैंने बताया ना कि ग्लूकोज जो है वो कैलोरी में, ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट होता है। तो मेटाबॉलिज्म जो प्रक्रिया है, जो रिएक्शन है, वो वही है कि वो जो भी हम खाना खाते हैं, लाइक रोटी खाते हैं, शक्कर, मिठाई, जो भी मैंने बताया वो हम खाते हैं, तो उसको ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट करता है कौन, मेटाबॉलिज्म प्रकार की एक रिएक्शन, एक प्रक्रिया है जो हमारे शरीर के अंदर होती है। तो साइंस ये बता रहा है कि अगर आप खाना खाना या पानी पीना छोड़ दोगे तो जो है मेटाबॉलिज्म, ऊर्जा बनने की प्रक्रिया स्लो हो जाती है। ब्रेन कम एनर्जी से काम करता है, वो तो मैंने बताया कि आपकी सोचने की क्षमता कम हो जाएगी। फैट और प्रोटीन से एनर्जी बनाई जाती है, जो मतलब हम बोले तो कि जो लोग का शरीर ज़्यादा होता है, मतलब मोटे होते हैं, वो ये यूज़ कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, लेकिन 1-2 दिन तक वो खाना छोड़ देंगे, पानी तो पीना ही है, लेकिन खाना छोड़ देंगे तो उनका जो फैट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि
क्या होता है कि जब खाना नहीं खाते, जब ग्लूकोज ख़त्म हो जाता है, तब शरीर जो है वो अपने आप फैट जो होता है, चर्बी में से जो है वो सभी ग्लूकोज को शोषण कर लेता है, जिससे कि शरीर हमारा पतला होता जाता है। अब लास्ट में हम बात करें मेडिकल एक्सपर्ट के अनुसार जो बात की हुई है कि बिना खाना खाए कितने दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं, तो मेडिकल एक्सपर्ट्स ने बताया है कि बिना खाना खाए आप 30 से 17 दिन तक, 30 से 30 टू 70 डेज तक जीवित रह सकते हो। और बिना पानी पिए गाइज, बहुत ही खतरनाक ये रिसर्च मिला है, बिना पानी पिए आप 3 से 7 दिन तक ही ज़िंदा रह सकते हो। सिर्फ 3 से 7, 3 to 7 डेज़, उसके बाद आप नहीं ज़िंदा रह सकते। तो यही बात है वो। और हमारे इधर देखो आप, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो है वो मतलब धर्म में ज़्यादा मानते हैं, हम भी मानते हैं। तो उसमें जो है वो अभी व्रत आते हैं सभी, तो उसके अंदर सब उपवास रखते हैं। तो उपवास से क्या होता है कि उपवास एक सही तरीका है जो हमें पहले के लोगों ने, मतलब गुरु ने बताया है कि उपवास रखो। तो उपवास से क्या होता है कि जैसे पानी और विटामिन के साथ उपवास करना चाहिए, पानी भी पीना चाहिए और फ्रूट, विटामिन यानी कि फ्रूट खाना चाहिए। तो उससे जो है वो हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं। मैंने बताया ना कि 1-2 दिन तक अगर आप उपवास रखते हो तो वो ठीक है। तो बस अब यही है जो कि खाना खाए बिना और पानी पिया बिना कितने दिन तक आप ज़िंदा रह सकते हो। जो रिज़ल्ट आ गया कि अगर आप खाना नहीं खाते तो 30 to 70 डेज़ तक आप ज़िंदा रह सकते हो, और पानी नहीं पीते तो सिर्फ 3 to 7 डेज़ तक ही आप ज़िंदा रह सकते हो। और बात करें तो हमारे शरीर को जो है वो इमरजेंसी में किसकी ज़रूरत होती है, तो कि इमरजेंसी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स। मैंने बताया पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो बस यही था आज के वीडियो के लिए। तो इसी वीडियो के अंत में मैं आप सबको इतना बोलना चाहूँगा कि जल ही जीवन है। ये लाइन एकदम सच है, जिसने भी इस स्लोगन को बनाया है एकदम राइट है वो, कि जल ही जीवन है, जल है तो ही जीवन है। तो बस यही था आज के वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना, क्योंकि उनको भी पता चले कि उपवास रखे तो किस तरीके से उपवास रखा जाए। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे ऐसे ही वीडियो पे। लेकिन एक बात बता के जाता हूँ मैं कि अगर आपने उपवास रखा है तो जल्दी से मुझे कमेंट करना, और उपवास रखा है तो कितने दिन तक का रखा है वो भी कमेंट में बता देना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।